सास ससुर को अम्मी अब्बू कहना। बहुत से लोग अपने सास ससुर को अम्मी अब्बू कहकर पुकारते हैं। क्या ये जायज़ है? क्योंकि वालिद के अलावा की तरफ निस्बत करना तो दुरुस्त नहीं है। जुवेरिया साहिबा कराची से। जायज़ है भाई, सास ससुर को ताज़ीम से अब्बू अम्मी ही कहना चाहिए, क्योंकि आपके शौहर के अब्बू और आपके शौहर की अम्मी, तो उनको उनको बेअदबी महसूस होती है कि जो लक़ब हमें इस घर में मिला हुआ है हमारी औलादों की तरफ से, हमें अब कुछ और नाम से पुकारा जा रहा है। ये उनको एक किस्म की अपनी तौहीन महसूस होती है। तो आपके मियाँ अपनी अम्मी को अम्मी कह रहे हैं, अपने अब्बू को अब्बू कह रहे हैं, तो आप उनके घर में रहकर यही कहें कि अम्मी अब्बू। रहा ये मसला कि वो जो है क्या नाम, औलाद और बहू जो है ना, ये दामाद और बहू ये औलादों में ही दाखिल है। ये जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है ना, नदउ अबना अना व अबना अकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबाहला के लिए गए हैं तो हुक्म ये था कि अपनी औलादों को भी लेकर जाएं। तो उसमें यह कि हम अपने बेटों को भी लेकर आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी लेकर गए हैं। तो उलमा ने उसमें ये लिखा है कि ये औलाद के मफ़हूम में हज़रत अली भी दाखिल थे। दामाद भी औलाद ही की तरह होता है, इसी तरह बहू भी औलाद की तरह होती है। तो दामाद को चाहिए कि वो अपनी बीवी के वालिदैन को वही कुछ कहा करे, वही लक़ब दिया करे जो उसकी बीवी देती है। अगर बीवी अपने वालिद को अब्बू कहती है तो दामाद को भी चाहिए कि वो अपने ससुर को अब्बू कहे। अगर बीवी अपने वालिद को डैडी कहती है तो शौहर को चाहिए अपनी बीवी के वालिद को डैडी ही कहा करे। अगर वो पापा कहती है तो शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के अब्बा को पापा कहे। और आपको पता है, पापा से याद आया कि हमारे ख़ानदान हैं, उनके घर में बेकरी का सारा सामान है। तो वो नाराज़ होते हैं, मेरा ये क्लिप सुनेंगे। उनके घर में पापा पापा तो बेकरी की चीज़ होती है ना, तो वो उनके घर में और भी 2-3 लक़ब इस तरह के हैं कि वो बेकरी का पूरा आइटम बन जाता है। लोग कहते हैं इनके घर में बेकरी के तमाम सामान मौजूद है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो फिर नाराज़ हो जाएंगे, हमारे अपने रिश्तेदार हैं करीबी। खैर, तो जो यानी आपके शौहर अपने वालिदैन के लिए जो लक़ब इस्तेमाल करते हैं, तो बीवी को चाहिए वो ही लक़ब सास ससुर के लिए इस्तेमाल करे। और इसी तरह मामला यहाँ भी है कि बीवी अपने वालिदैन को जो जिन अल्फाज से पुकारती है, तो दामाद को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को उन्हीं अल्फाज से पुकारे। इसमें वो अपनी इज़्ज़त महसूस करते हैं, अपनाइयत महसूस करते हैं। रहा ये मसला कि भाई अब्बा के अलावा किसी और की तरफ निस्बत जायज़ नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि गैर अब्बा को अपना अब्बा बना के नहीं पेश करना चाहिए। यानी कोई आपसे पूछे कि आपके वालिद साहब कौन हैं, तो आपने पता चला ससुर को बोल दिया ये मेरे वालिद साहब हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके जो आपके सच्ची मुच्ची के वालिद हैं उनको तकलीफ होगी, ले भाई अब तो इतना फ्री हो गया, ससुराल का ऐसा गुलाम बन गया कि अपने ओरिजिनल अब्बा को ही तूने फहरिस्त से निकाल दिया है। तो ये मतलब है कि जो आप, जब कोई आपसे पूछे कि आपकी वालिदा कौन है, तो फिर आपने अपनी सच्ची मुच्ची की वालिदा का नाम बताना है, मदर इन लॉ का नाम नहीं बताना। ना माँ का नसब तब्दील कर सकते हैं, ना बाप का नसब। तो प्यार से तो किसी को भी पुकार सकते हैं। हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि अपने अब्बा को कुछ और कहते हैं और चाचा को अब्बा कहते हैं। तो ये जो अल्फाज है ना, इनसे कुछ नहीं होता। गैर वालिद की तरफ निस्बत के कन्फ्यूजन पैदा हो जाए कि ये इसके हकीकी हैं या नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन आपको बहरहाल दूर करनी पड़ेगी। जब कोई पूछे कि तुम्हारे हकीकी फादर कौन है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आजकल ले पालक में वल्दियत में अपना नाम डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं चूँकि बहुत निकाह पढ़ाता रहता हूँ, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि लड़की के जो असल वालिद हैं उनका नाम नहीं होता, बल्कि बच्ची को बचपन में जिसने लेके पाला होता है उसका नाम डाला होता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। सूरह अहज़ाब में कुरान ने इससे साफ तौर पे मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद इब्न हारिसा से किस कदर मोहब्बत थी, ले पालक थे, आपके इंतहाई चहीते थे, मगर कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि इनको ज़ैद इब्न मोहम्मद कहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि ये ज़ैद इब्न हारिसा ही कहलाएंगे। वल्दियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नाम नहीं डाल सकते। तो हमें कैसे इजाज़त दे दी गई है कि हम सौतेले बच्चे के नाम के साथ सौतेले बाप का नाम डाल दें आईडी कार्ड में और बे फॉर्म वगैरह में, बर्थ सर्टिफिकेट में और निकाहनामे में? ये बिल्कुल गलत है, इसकी क़तन इजाज़त नहीं है। हाँ, प्यार से किसी को भी कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि सास ससुर को सास ससुर के बजाय अब्बू अम्मी कह के ख़िताब करना चाहिए। इससे उनको खुशी होती है कि हमें इज़्ज़त दी जा रही है इस घर में।
सास या सुसर से हाथ मिलाने का क्या हुक्म है? अगर बहू का सुसर से हाथ मिलाने का रिवाज हो तो इस सूरत में क्या हुक्म है? इसी तरह अगर सास ने किसी तकरीब में दामाद के चेहरे पर बोसा दिया तो क्या हुक्म है? क्या इस तरह मियाँ बीवी का रिश्ता हराम हो जाता है? फातिमा साहिबा पेशावर से। ये बिल्कुल गलत रस्म है और बिल्कुल बेहुदा सी एक रस्म है। अगर कहीं रिवाज है भी तो इस रिवाज को ख़त्म करें। सुसर के लिए जायज़ नहीं है कि वो जवान बहू से हाथ मिलाए, बल्कि सर पे बस हाथ रखे, सर पे भी कोई चादर हो और सुसर अपनी बहू के सर पे हाथ रखे, बस। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करे कि सलाम करना उसको यानी हाथ मिला के या गले मिलना, ऐसे भी वाक़या सामने आते हैं। इसी तरह सास जो है वो दामाद के सर पे हाथ रखे, मेरा बेटा है, और जो है सर पे हाथ रखे बस। और दामाद को भी चाहिए जब सास साहब आएँ तो सर नीचे कर लेंगे, जी आप मेरी वालदा हैं, आप मेरी वालदा की तरह हैं, आप मेरे सर पे हाथ रखें, बस। हाथ मिलाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये ज़माना ख्वाहिशात नफसानिया का है। हम ये नहीं कह रहे कि लोग बुरे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे मुआशरे में खैर गालिब है, लोग बहुओं को बेटी की तरह देखते हैं, दामादों को बेटे की तरह औरतें देख रही होती हैं। लेकिन 100 में एक अगर ख़राब होता है तो उस एक की वजह से 99 को एहतियात का हुक्म दिया जाता है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता दामाद में और सास में कोई सेक्सुअल रिलेशन हो गया तो नीयत खराब हो गई, तो इससे जो दामाद है उसकी बीवी उस पर हराम हो जाएगी हमेशा के लिए। इसी तरह सुसर में और खुदा न ख्वास्ता बहू में कोई सेक्सुअल रिलेशन कायम हो गया तो ये बहू इस सुसर के बेटे पर हराम हो जाती है। इसके दलाइल, इसकी तफसीलात में दूसरे बयानात में बता चुका हूँ। इस्लाम में इस बेशर्मी की इजाज़त नहीं है कि एक औरत से एक शख्स फ़ायदा उठा रहा है तो उसका बाप भी उससे वो रिलेशन कायम करे। दोनों में से यानी एक ने रिलेशन कायम कर लिया तो दूसरे पे हराम। तो बेटा तो पहले से रिलेशन कायम कर चुका है, तो जब बाप करेगा तो वो बेटे के लायक भी नहीं रहेगी और बाप के लायक भी नहीं रहेगी। लेकिन ये फैसले खुद से ना करें। अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं ऐसा हो जाता है सास बहू में, सॉरी सास और दामाद में या ससुर और बहू में इस तरह का कोई रिलेशन हो जाता है और ये दलाइल से साबित हो जाता है कि ऐसा हुआ है, तो खुद से हराम होने के फतवे ना लगाएं। कहीं भी करीबी दारुल इफ्ता में किसी रिलायबल मुफ्ती से पूरी सिचुएशन बयान करके उससे बाकायदा फतवा लें। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, तफसील है। मैं तो अभी एक इजमाली तौर पर इस मसले को बयान किया, तो आप खुदा न ख्वास्ता कहीं ऐसा हो जाए तो बाकायदा प्रॉपर फतवा लें और इसमें वहमी भी ना बने, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई क्लिप मेरा जाता है या उलमा का जाता है तो वहमियों ने एक दिमाग चाटना शुरू कर देते हैं। वो एक दफ़ा मेरी सास आई थी तो एक दफ़ा मैंने हाथ मिलाया था तो अब मुझे ये हो रहा है कि शायद कुछ दिल में बुरा ख्याल आ गया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 100% यकीन का होना ज़रूरी है, शोहर की तस्दीक होना ज़रूरी है, और भी कुछ मसाइल हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद से फैसला न करें। जब खुदा न, मैंने तो आपको एक इजमाली मसला बयान किया है कि दामाद और सास में अगर सेक्सुअल रिलेशन हो जाएगा, पूरा खुदा न ख्वास्ता बदकारी होना ज़रूरी नहीं है, ज़रा सा भी रिलेशन होगा तो कुछ तफसील है, उसके मुताबिक वो उनकी जो बेटी है सास की वो शोहर पे हराम हो जाती है। इसी तरह सुसर बहू का भी ऐसा ही है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो तो किसी करीबी दारुल इफ्ता से, रिलायबल इदारे से, प्रॉपर मुफ्ती से फतवा लें, पूरी सिचुएशन बयान करके कि ये रिलेशन अब मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी भी है या नहीं। मैं इसको इसलिए बयान कर रहा हूँ इजमाली तौर पर कि लोग एहतियात करें। तो दामाद को चाहिए वो सास से एहतियात करे और ससुर को चाहिए बहू से एहतियात करे। तो एहतियात यही है कि बिला हाइल, बगैर किसी चादर के उसके बॉडी को टच करना ये बिल्कुल गलत है, और वैसे भी गैरत और शर्म और हमियत के भी खिलाफ है। ये अच्छे ख़ानदानों में ऐसा नहीं होता, इसको बहुत बुरा समझा जाता है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया एक सहाबिया को कि वो अपनी माँ के लिए सदका करें। तो इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया कि सदका भी एक नेकी है, तो कोई भी नेकी किसी के लिए भी की जा सकती है। तो बेहतर तो यही है कि जिस चीज़ का हदीस में सराहतन जिक्र है उसी को फॉलो करें, यानी सदका तो खैरात किया करें मैयत के लिए। लेकिन कोई कुरान या कोई और नेकी पढ़ के भी अगर इसाले सवाब करना चाहते हैं तो भी ठीक है, इसका कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है। बस दिल में नीयत कर लें कि अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे। बाकी ये जो कहा जाता है पहले अलहम्द शरीफ फिर फ़लाँ फिर ये, इसका कोई सबूत नहीं है। कोई भी नेकी किसी भी तरीके से की जा सकती है और दिल में ये दुआ की जा सकती है अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचा दे। रहा ये मसला कि इतने सारों को पहुँचा दे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फ़लाँ फ़लाँ लोगों तक, फिर तमाम पैगम्बरों तक, सहाबा तक, तो ये भी जायज़ है क्योंकि नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। लेकिन इसमें उलमा की दो राय हैं। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि सवाब तकसीम होकर पहुँचता है, तो जितने लोगों को शामिल करेंगे सवाब डिवाइड हो जाएगा। और बाज़ की राय ये नहीं कि नहीं तकसीम नहीं होता, बल्कि हर एक को पूरा पूरा पहुँचता है। तो इनमें से किसी भी
मसलक पे कोई मजबूत कुरान और सुन्नत से दलील किसी के पास नहीं है कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह सबको सारा ही सवाब पहुंचा दें, अल्लाह चाहें तो डिवाइड करके पहुंचा दें। तो इसलिए कोई ऐसा ख़ास तरीक़ा नहीं है, जिस तरह से चाहें कर लें आप। मेरा जो अपना मामूल है, मैं तो यही करता हूँ कि एक तो सदक़ात और खैरात को फ़ोकस करता हूँ। जो मेरा जो मामूल है कि जो मैयत के लिए जो हदीस में जो चीज़ मनसूस है, जो मुत्तफ़क़ुन अलैह, और अगर कुरान पढ़ के करना चाहें तो दिल में बस इतनी नीयत कि सूरह फातिहा पढ़ी या कोई भी सूरत पढ़ ली, अल्लाह इसका सवाब फलां को पहुँचे, तो सब तरीके ठीक हैं। क्या कफन सफ़ेद रंग का ज़रूरी है? क्या कफन का रंग सफ़ेद के अलावा किसी और रंग का भी हो सकता है? शहजाद पेशावर से। भाई कफन किसी भी रंग का हो सकता है, सफ़ेद ज़रूरी नहीं है। हदीस में तरगीब है कि सबसे बेहतर रंग जो है वो सफ़ेद है, तो कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, मुर्दों को इसमें कफन दिया करो। लेकिन सहाबा कराम सफ़ेद रंग का एहतमाम नहीं करते थे, जो कपड़ा मुयस्सर आता वो कफन के तौर पे पहना दिया जाता था। मैयत को पढ़कर बख्शना। मेरी वालदा का जनवरी में इंतकाल हुआ था, हम इनके लिए क्या क्या सदक़े जारिया कर सकते हैं? नीस क्या इनको कुछ पढ़कर बख्श सकते हैं? ये कहाँ तक सही है और क्या इसका सवाब मैयत को पहुँचता है? मिसेज उमर रियाज से। कुरान की तिलावत वगैरह पढ़ के मैयत को सवाब पहुँचाना, जिसको ईसाले सवाब कहते हैं, इसमें ये इख्तलाफी मसला है। अहनाफ के यहाँ ये जायज़ है, बाज़ फुक़हा इसको इसकी हकीकत के कायल नहीं है। तो इंसान को एक फ़िक़ा को फॉलो करना चाहिए और दूसरे फुक़हा का भी एहतराम करना चाहिए। इसके दलाइल क्या है अहनाफ के, वो मैं कई बार मसाइल में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मजबूत दलाइल है। लेकिन इतनी बात तो बहरहाल साबित है कि इत्तिफाकी चीज़ क्या है, वो ये है कि पैसों का सदका किया जाए। इसमें तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है कि इसका सवाब मैयत को, जो भी यानी मोतदबी फुक़हा हैं, जो उनका इत्तिफाक है कि अगर आप पैसे सदका करते हैं या कोई कुआं खुदवा देते हैं या कोई और सदका जारिया का इंतजाम करते हैं, तो इसका सवाब तो बहरहाल यकीनी पहुंचता है। और हदीस में भी ये चीज़ मनसूस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा, मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करना चाहती हूँ। अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा इन्न उम्मी तुवफ़ियत अन्नी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अफ़ा अतसद्दक़ु अन्हा, क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूँ? आपने फरमाया हाँ। तो इसलिए ज्यादा फोकस जिस चीज को करना चाहिए वो है पैसे सदका करें अपनी वालदा के लिए, और कोई मदरसा बना दें, मस्जिद बना दें, या मस्जिद में ताउन कर दें, या मदरसे में ताउन कर दें, या यतीम खाने में ताउन कर दें। इस तरह से कोई भी सदका जारिया हो, या वैसे ही कोई सदका किसी गरीब की मदद, और दिल में नीयत कर लें कि इसका सवाब मेरी वालदा को पहुंचे, तो ये इंशाअल्लाह आपकी वालदा को सवाब पहुंचेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। जनाजे के सामने कुरान पढ़ने की हकीकत। जनाजे के सामने जो लोग कुरान पढ़ते हैं या सूरह यासीन पढ़ते हैं, क्या ये अमल हदीस से साबित है या बिदत है? अब्दुस समद साहब ने इंडिया से पूछा है। जनाजे के सामने स्पेशल जनाजे की वजह से कुरान पढ़ना या सूरह यासीन पढ़ना, मेरे इल्म में ऐसी कोई हदीस नहीं है। तो और जब तक जनाजे को नहलाया ना गया हो तो उसके सामने तिलावत करने को फुक़हा ने गलत लिखा है, नाजायज़ लिखा है। तो जब तक जनाजे को नहलाया ना जाए तो फिर नहलाने के बाद आप उसके सामने कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई सुन्नत अमल नहीं है। होता ये है कि जब जनाजे को नहला के लाया जाता है, घर में रखा जाता है, तो जब तक यानी नमाज जनाजा के लिए लोग जमा नहीं होते, मैयत को घर में रखा जाता है, तो इस दौरान उलमा ये कहते हैं कि उसके पास बैठ के कुरान की तिलावत करें। वो इसलिए कहते हैं कि वरना अगर तिलावत नहीं करेंगे तो इधर उधर की फजूल बातें करना शुरू कर देंगे लोग, गीबतें भी शुरू कर देते हैं। अब जनाजा रखा हुआ है तो बेहतर है ना कि अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, आखिरत की याद को ताज़ा किया जाए। तो उलमा इसलिए कहते हैं कि वहाँ बैठ के कुरान पढ़ लो या सूरह इखलास पढ़ लो, सूरह यासीन पढ़ लो, कोई भी सूरत पढ़ लो, ताकि आप फजूल चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद ना करें, इस वजह से कहा जाता है। और उसमें फिर जनाजे की मैयत के इसाले सवाब की नीयत भी की जा सकती है, क्योंकि इसमें बहरहाल फुक़हा का इख्तलाफ है कि मैयत के लिए कुरान पढ़ना जायज़ है या नहीं है। और सदक़े के बारे में तो हमें हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबिया ने पूछा, फ़अतसद्दक़ु अन्हा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मैं सदका करूँ? आपने फरमाया हाँ। तो जुमहूर उलमा ने इससे इस्तिदलाल किया कि जब सदका भी एक नेकी है तो वो नेकी पहुंचाई जा सकती है मैयत को, तो इसमें एक अलामत बयान की है कि कोई भी नेक अमल पहुंचाया जा सकता है। तो कुरान की तिलावत भी नेक अमल है। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि नहीं, सदका तो जायज़ है क्योंकि हदीस में सदक़े का जिक्र है, तिलावत का जिक्र नहीं है, लिहाजा तिलावत जायज़ नहीं। तो इख्तिलाफ़ राय है इसमें।
बर्र सग़ीर में चूँकि फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो किया जाता है, और मेरी राय में फ़िक़्ह हनफ़ी की दलील बहुत मजबूत है, क्योंकि अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसूल ये रहा है कि जुज़ियात जुज़इये के ज़िमन में कुल्लियात सिखाए जाते हैं। जैसे कुरान में आता है ना, ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ़ मत करो, तो ये एक मिसाल है, मतलब ये कि तकलीफ़ न दो। तो इसी तरह जो हदीस में आता है सदका कर सकते हो मैयत के लिए, तो एक मिसाल है, मतलब ये कि कोई भी नेकी की जा सकती है। और दूसरी बात ये कि हनफिया का जो कौल है ना, उसमें ज़रा वुसात ज़्यादा है, अल्लाह की रहमत को आप फैला देते हैं कि भाई अगर मैयत के लिए तिलावत भी जायज़ होने का हम फतवा देंगे तो इससे इस बहाने लोग तिलावत करेंगे, सवाब हासिल करेंगे, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उस मैयत को सवाब पहुँचाएगा, तो अच्छा है ना, अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीदें लगाएं। तो वैसे भी शरीयत का मिजाज है कि जिस चीज़ में रहमत वाला उनसर गालिब हो उस कौल पे आपको फतवा देना चाहिए। ये हमारी राय है, अगर कोई इससे इख्तलाफ करता है तो वो उसका अपना मसला है। तो इसलिए जनाजे के पास कुरान पढ़ना अलग से कोई इसकी फजीलत हमारे इल्म में नहीं है हदीस में, लेकिन कहा इसलिए जाता है कि वहाँ बैठ के इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप कुरान पढ़ लें। अलबत्ता कुरान ख्वानी मैयत के लिए ये जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान ख्वानी कहते हैं कि लोगों को कुरान पढ़ने के लिए जमा करना। तो कुरान पढ़ने के लिए जो जमा है ना, तो इज्तिमाई अमल के लिए सबूत ज़रूरी है, ये खूब जहन में रखें। जैसे आप अपने तौर पर 2 नफिल कभी भी पढ़ लें, जायज़ है, लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर में ऐलान करते हो या कार्ड छपवाते हो या मुनादी कराते हो, आओ मैं इशराक के 2 नवाफिल पढ़ रहा हूँ, तमाम हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद में आ जाएं, अब ये इज्तिमाई अमल बन गया, ये बिदअत हो जाएगा। तो इज्तिमा के लिए आपको दलील की ज़रूरत है, इसलिए उलमा कहते हैं कि इज्तिमाई कुरान ख्वानी ये बिदअत अमल है, क्योंकि ये इसाले सवाब के लिए आप एक इबादत कर रहे हैं, और इज्तिमाई सतह पे तो हमें नहीं मिलता सहाबा कराम में कहीं किसी ने कभी इज्तिमा किया हो। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, कहीं नहीं मिलता कि हज़रत उमर ने तंबू लगाया हो और सब लोगों को जमा करके उनकी कुरान ख्वानी की हो। हज़रत उमर की शहादत हुई तो कहीं नहीं मिलता कि हज़रत उस्मान ने उनके लिए कुरान ख्वानी की हो, ये साबित नहीं है, और इस पर उलमा के फतावा भी मौजूद हैं। अलबत्ता बरकत के लिए कुरान ख्वानी एक अलग चीज़ है। बरकत के लिए यानी मकान दुकान की बरकत में जो कुरान ख्वानी है वो इबादत नहीं है, वो अज़ कबील रुक़िया है, रुक़िया दम, तो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल बाज़ उलमा उसको भी बिदअत इसलिए कहते हैं, बिदअत तो नहीं यानी बिदअत की तायीद का ज़रिया बनती है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि इस ज़माने में बरकत के लिए भी कुरान ख्वानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बरकत के लिए घर के अपने लोग मिल के कुरान पढ़ लें या नमाज़ पढ़ लें या दुआ मांग लें। लेकिन बहरहाल अगर कोई बरकत के लिए कुरान ख्वानी करवाता भी है तो उसकी बहरहाल गुंजाइश मौजूद है। एहतियात इसी में है कि उसको तर्क किया जाए, क्योंकि लोग इसाले सवाब और बरकत वाली कुरान ख्वानी में फ़र्क महसूस नहीं करते, तो वो दोनों के एक ही समझते हैं, इससे फिर बिदअत की तायीद होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल नौ उम्र थे, उनको देख के फरमाया कि जो तुम में निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। ताकत रखने का मतलब जिसको रिश्ता मिल जाए, तो चाहे आप तालिब इल्म हो या आप उस्ताज हो, निकाह बालिग होने के बाद है। ये निकाह जो है ना, इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई कि तालिब इल्म के दौरान खाना खाना कैसा है। अबे खाना तो भूख का ताल्लुक है ना, भूख लगेगी तो रोटी तो खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल जैसे भूख इंसान की नेचर है, मर्द और औरत एक दूसरे की क्या है, नेचर है। वो उस नेचर को कुचलोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी उससे। अब एक बेवकूफ कह रहा हो कि यार खाना खाने में इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई के दौरान, खाने के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ना। आप उठ के जाओगे, खाना खाओगे, रोटी पेट में उतारोगे, उसके बाद फिर नींद भी आएगी, फिर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। तो आपने कहा इतना टाइम एक्चुअली वेस्ट हो रहा है, लिहाजा पढ़ाई को फोकस करो। तो पढ़ाई को फोकस नहीं करोगे, भूख का एहसास बार बार आपको पढ़ाई से गाफिल करेगा। तो बेहतर है थोड़ा टाइम निकाल के खाना खा के थोड़ी देर नींद कर लो, उठ के फ्रेश हो जाओगे, दोबारा दिल क्या करेगा फिर पढ़ाई में। तो जो लड़के शादी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई को फोकस करते हैं, तो वो आंख मटक्के ज्यादा कर रहे होते हैं, पढ़ाई कम कर रहे होते हैं, और फिर गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं, मोबाइलों पे लगे हुए होते हैं, फिर इंटरनेट पर फुहश फिल्में देख देख के टाइम जाया कर रहे होते हैं, फिर हैंड प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या गंद भला जो गंद सोसाइटी में चल रहा है। तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती। लोग मिसालें देते हैं, नहीं वो फलां इतना नेक आदमी, देखें उसने तो शादी नहीं की और पढ़ के इतना बड़ा साइंसदान बना। वो 100 में 1-2 होते हैं ऐसे, 100 में क्या होते हैं,
एक दो होते हैं जो कुछ अलग ही, बहुत उनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल होता है। और अंग्रेजों की तो वैसे ही मिसालें न दें, उनके यहाँ तो बाले होते ही नाइट क्लब शुरू हो जाते हैं। तो या तो आप भी ये कर लो, हलाल हराम का फर्क खत्म करके नाइट क्लब खोल दो। मैं अपने दोस्त का वाकया बताता हूँ, मेरा शागिर्द भी है, दोस्त भी है। जर्मनी में पढ़ रहा था, उम्र उसकी 30 साल थी। एक अंग्रेज ने उससे पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं भाई, अभी तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम कोई शादियां करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं, जर्मनी में हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं। गोरे ने कहा अच्छा फिर गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी कोई? उसने कहा नहीं, दाढ़ी भी है माशाल्लाह लड़के की। अरे भाई पागल हो रहा है कि हम लोग गर्लफ्रेंड में, मुसलमान लोग हैं। उसने कहा अच्छा फिर वो कोई लड़कों का शौक होगा? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कह रहे नहीं भाई हम लोग ही नहीं है। कह रहा तू पागल है क्या, तू जिंदा कैसे है? गोरा पूछ रहा है कि तू जिंदा कैसे है भाई, 15 साल हो गए बाले हुए हुए। गोरे में इतनी सेंस तो है कि भाई ये भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसको कब तक कुछ लोगे आप? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बॉडी की नीड ना होती फिर कोई मसला नहीं था। नेचर है, ये नेचुरल है। देखो एक नीड वो होती है जो होती नहीं है, आप बना लेते हो। कोई चर्स पीता है, ये बॉडी की नीड थी क्या? लेकिन जब पीते पीते थोड़े दिनों में अब ये क्या बन जाएगी, नीड बन जाएगी। तो ये नेचुरल नहीं है, लिहाजा इसका इलाज है कि छोड़ दो चर्स। एक शख्स नशा करता था, उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे नशा छोड़ा कि 2 महीने के लिए कुंडी लगा के ना, ताला लगा के अपने आप को घर में बंद कर लिया। हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था कि कोई नशे ही मिल गया जुम्मे में, दोबारा नशे में ना डाल दे। 2 महीने अपने आप को बंद किया, नशा छूट गया, दोबारा उसकी हाजत नहीं होगी फिर। तो निकाह का ऐसे भी नहीं है कि आपके दिल में जो औरत की रग़बत है, आप 2 महीने के लिए कुंडी लगा के अपने आप को बंद कर लें और बिल्कुल नीट क्लीन, सोचना ही नहीं है। जब 2 महीने बाद निकलोगे पहले से बड़े एटम बम बने हुए होगे आप। हकीकत है, पहले से ज्यादा तबाही सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है ना, नेचर थोड़ी खत्म हो सकती है। चर्स की आदत चर्स छोड़ने से छूट जाएगी, खाने की आदत खाना छोड़ने से छूटेगी क्या? कम तो हो जाएगी, छूटेगी थोड़ी। वो तो रमजान में जब इफ्तारी में कैसा फोड़ता है, क्योंकि वो इतना। तो ये चरस और ये नशा ये नेचुरल नहीं है, इससे अवॉइड करेंगे, खत्म। निकाह की ख्वाहिश खत्म नहीं होगी कभी भी, ये तो नेचुरल है, कुदरत ने रखी है और ये नेमत रखी है, औरत में भी मर्द में भी। इसी से नस्ल बढ़ती है, इसी से सोसाइटी वजूद में आती है। तो नेचर से मत लड़ो, हम ये कह रहे हैं आपसे। आप साइंसी तरक्की करो, मगर आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हो जाओ उस तरक्की में, तो ना तरक्की हासिल होगी और ना सुकून मिलेगा आपको, बगावत हो जाएगी नेचर से। तो गोरे ने इसका हल ये रखा हुआ है कि गर्लफ्रेंड वो जाके वो करते रहते हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है उनके यहाँ। लेकिन उसके दूसरे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गए कि तरक्की करके चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन जो चांद पे जा रहा होता है उसके भी अब्बा का पता नहीं होता कि अब्बा कहाँ है। वो हमारा बेटा चांद पे पहुंच जाए, पूरा खानदान रिसीव करने के लिए आएगा, चचा मामू ताए खाला फुप्पे। अंग्रेज में जो साइंसदान चांद पे गए नीचे रिसीव करने के लिए, कौम तो आई है, एक आध गर्लफ्रेंड होगी, चचा ताए का उनके भी पता। तो यार ये सेटअप चाहते हो तुम लोग? अगर चाहते हो तो फिर कर लो भाई। लिबरल लोग कहते हैं क्या हो गया इसमें, अगर चचा नहीं है, गधे का भी तो अब्बा नहीं होता, घोड़े का भी बाप नहीं होता, फिर भी वो घोड़ा घोड़ा ही होता है। तो अगर इंसानों के अब्बा नहीं है तो इंसान फिर भी, एक्चुअली इंसान का इससे नहीं पता चलता अब्बा है या नहीं है। एक्चुअली इंसान का इससे पता चलता है कि सच बोलता है कि नहीं बोलता, टैक्स टाइम पे जमा कराता है कि नहीं जमा कराता। हम बोलते हैं भाई वो भी है, लेकिन पहले क्या है, अब्बा का होना सोसाइटी में बहुत जरूरी, क्योंकि गधे और इंसान में फर्क अब्बा से होता है। गधे के अब्बा नहीं होते, इंसान के क्या होते हैं, अब्बा भी, अम्मा भी, खाला भी, चचा भी, चची भी, नानी भी, दादा भी। गधे के यहाँ ये सेटअप नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अब हमारे पास एक ही हल है कि हम जल्दी निकाह को प्रोमोट करें। क्या करें हम? लड़का बालिग हो, यूनिवर्सिटी में शादी कराओ उसको। रहा मसला ये कि वसाइल और मसाइल, और फिर जैसे रोटी खानी जरूरी तो है, लेकिन रोटी के पैसे भी तो होना जेब में। तो उसका हल क्या होता है? माँ बाप जब बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो पॉकेट मनी देके भेजते हैं कि बेटा जब हम तुम्हारी फीस उठा सकते हैं हम, तो क्या समोसे खाने के तुम्हें पैसे नहीं दे सकते? कैंटीन में जब भूख लगे तो क्या खा लेना। तो यार 2 रोटी का खर्चा बहू का और उठा लो यार, बाप उठा ले खर्चा कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है।
अगर वो नहीं पढ़ रहा होता, नालायक होता, तो उसको थोड़ी पैसे दिए जाते हैं। जो जिम्मेदारी पूरी करता है उसकी माँ बाप क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं ना। तो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो यार जैसे हमने इसको नाश्ते के पैसे दे के भेजा, लंच बॉक्स अम्मा ने साथ बना के भेजा, किसके खर्चे का था वो लंच? अब्बा के खर्चे पे ना। तो भेज दिया, तो एक खर्चा और भी है भाई। जैसे रोटी इसकी पेट की जरूरत है, ऐसे ही इसकी बॉडी की जरूरत बेगम भी है। तो अब्बा ये हिम्मत कर लें कि बेटा मेरा समझदार है, इसीलिए घर से बाहर है, यानी पढ़ने में टाइम लगा रहा है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जो है वो पूरी कर रहा है। तो 2 रोटी बहू खा लेगी, उसका खर्चा कौन उठा लेगा? मैं उठा लूंगा, कोई बात नहीं। कल इसने कमा के देना है, आज मैं इसका ख्याल करूंगा। कल ये बोलेगा यार मेरे अब्बा ने मेरी तमाम जरूरतें पूरी की। अब्बा अब आप 60 साल के हो गए, अब आप 50 साल के हो गए, अब आप घर में बैठो, कमा के कौन खिलाएगा आपको? क्योंकि आपने मेरी सारी जरूरतें पूरी की हैं। और इस दौरान चूंकि शादी जल्दी हुई थी, तो पोते भी जवान होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा खानदान, पोते पोतियां, दामाद, बहुएं मिल के एक अदद अब्बा को बुढ़ापे में अम्मा को और अब्बा को क्या करेंगे? पालेंगे ये। तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई, उसका आउटपुट क्या है? बहुत ज्यादा है। जो पहले हुआ करता था, एक अब्बा चंद लोगों को खिलाता था, नस्ल भी नहीं रोकता था, वो जिम्मेदारी पूरी करता था, बहुओं को भी खिलाता था, और 50 साल के बाद जितनी जिंदगी बची है बैठ के खाता ही था सिर्फ वो। अब बेटे को पता होता है अब्बा ने एक धेला नहीं खर्च करना मेरी शादी पे, लिहाजा नतीजा क्या निकलता है? बेटा जाता है लिबरल लड़कियों की तरफ, गर्लफ्रेंड, दोस्तियां लगाता है, और फिर इधर उधर मुंह मारता है, फिर गंद की आदत पड़ जाती है, फिर गंद को गंद ही मिलेगा मेरे भाई, समझ रहे हो ना? फिर उसको मिलती भी आड़ी तिरछी है, फिर तलाकें होती हैं, फिर वो पता नहीं उधर ताल्लुक है तो उसका, क्योंकि खुद जब 2 नंबर है, 20 लड़कियों से इसकी दोस्तियां हो चुकी होती हैं, शादी के बाद पकड़ा जाता है ये। एक ने एक दिन आंटी से बात करता हुआ क्या होता है? बेगम को एतमाद खत्म। मुझे तो लोग बता रहे होते हैं हमारी पुरानी वाली की इत्तेफाक से मिस कॉल ऐसे टाइम पे आ गई, मेरी बेगम मेरे साथ बैठी हुई थी, नाम चेंज किया हुआ था, अब्दुल गफ्फार नाम रखा हुआ था उसका। मैसेज पढ़ लिया बेगम ने, अब्दुल गफ्फार कह रहे मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आदमी कह रही अब्दुल गफ्फार करती कब से हो गया भाई? औरत कह रही होती है अब्दुल गफ्फार और मोहब्बत कर रही है ये, मुझे तुम याद आते हो। अबे अब्दुल गफ्फार को, दोस्त को तो दोस्त इतना याद नहीं आता। सारी कल्चर की क्या हो गई? ऐसी की तैसी। अब तुम्हें क्या बहुएं मिलेंगी खिदमत करने वाली, पोते मिलेंगे खिदमत करने वाले, वो पोते भी ऐसे ही होंगे। बहू भी कहेगी इसने तो कोई, मेरे ससुर ने तो कभी कोई खर्चा किया नहीं है हमारे ऊपर, और ये चाहता है कि हम इसको बाप बना के रखें। मेरे बाप ने तो इतना खर्चा किया, इसका एक धेला भी खर्च नहीं हुआ। इसने तो बेटे को शादी नहीं करने दी जब तक अपने पांव पे खड़ा ना हो जाए और इतने पैसे ना कमाना शुरू कर दे। उस वक्त तक तो ये अपने बेटे को शादी नहीं करने दे रहा था। तो अब्बा वाला कोई चीज उसको ससुर में नजर, बोलो नहीं। हमने अपने बचपन खानदानों में, अल्लाह का शुक्र है हमारा बड़ा खानदान था, हमने देखा अपने नाना को, नानी, दादा, दादी, दादे को तो नहीं देखा हमने, वो तो कम उम्री में, जरा उनकी एज ज्यादा नहीं थी, फौत हो गए थे। तो खानदान के बड़ों को देखा ऐसे आके खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। फिर अपने बड़ों को देखा, उन्होंने अपने बड़ों की कैसी खिदमतें की। तो ये सारा सेटअप मार्केट से क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है। तो कंजूसी छोड़ दें। बाप जो है, जब देखो कि बेटा पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, बाप बोले कि मैं तेरा बाप हूं, तो मैं अब तेरा सच्ची मुच्ची का बाप हूं। सच्ची मुच्ची का बाप होता है जो औलाद पे क्या करता है? खर्च करता है। कोई बात नहीं बेटा, यार हमने गुजारा किया, तुझे भी हम खिलाएंगे पिलाएंगे, हाँ बहू ले आ, बता देना इधर उधर दोस्तियां नहीं लगाना, तो जो अच्छी लगे तो मैं पैगाम लेके जाऊंगा। अगर तमीज की हुई, खानदान में एडजस्ट हो, ऐसी ना कोई आड़ी तिरछी उठा के ले आए ना, खानदानी का बेड़ा गर्क कर दे। कोई आड़ी तिरछी ना हुई, कोई तमीज की हुई तो मैं लेकर आऊंगा। कोई बात नहीं यार, 2 रोटी क्या हो जाएगी ज्यादा। अब यहाँ एकदम लिबरल आंटियां चीखती हैं मेरे प्यार, क्या शादी में सिर्फ 2 रोटी का खर्चा होता है? इन्होंने औरत को पैर की जूती समझा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 2 रोटी। तो भाई ये 2 रोटी किनाया है, आप 4 खा लो किसने मना किया? सादगी रखो ना, बाकी आगे औलाद होगी, औलाद का खर्चा अल्लाह दे देता है। मेरे हालात से इबरत, मैं बार बार शो मारने के लिए थोड़ी अपने हालात बताता हूँ यार। मैं जब शादियों की बात और बच्चों की बात करता था, लोग कहते थे मौलवी साहब अपनी आमदन देखो और जज्बे देखो।
मैं कहता था खिलाने वाला कौन है? अल्लाह खिला रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है अब तक खिला रहा है। मेरे सारे बच्चे कद भी अब दबा के माशाल्लाह सबका अल्लाह नजर बस से बचाया। ऐसे निकलना मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक कभी हमने डब्बा खोल के देखा और आटा खत्म हो गया हो। और जितने हमने औलाद वाले देखे हैं भाई, ये गैब से अल्लाह की तरफ से मिलता रहता है। ये औलाद ऐसी चीज है, ये अल्लाह पे तवक्कुल के बगैर नहीं, वरना फिर वही नतीजा निकलेगा, करोड़ों रुपए कमा रहे बच्चे दो हैं कि तीसरा आ गया तो खर्चा ना हो जाए। तो ये तो फिर कोई इंतहा नहीं है इसकी। जब खुदा ने माँ की छातियों में बच्चा पैदा होते ही दूध पैदा कर दिया, इसका मतलब अल्लाह ने बता दिया ये सिस्टम किसके पास है भाई बच्चे को खिलाने का? मेरे पास। फिर वो लिबरल लोग कहते हैं दूध ही थोड़ी जरूरत है। ओ भाई, दूध तो एक साइन है, एक अलामत है कि अभी फिलहाल दूध जरूरत है तो दूध पैदा कर रहा हूं। तो ईमान वाले कहते हैं कि इसका मतलब जिस चीज की जरूरत होगी अल्लाह वो पैदा कर देगा। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब अल्लाह आपको इसी तरह ही रखना चाहता है। वो एक बच्चे में भी रखेगा, फिर ऐसे फिर वो 6 या 7 8 10 बच्चों में नहीं रखेगा गरीब। वो फिर नहीं भी औलाद होगी तो भी गरीब रखेगा फिर आपको। तो इसलिए माँ बाप अपने खर्चे पे अपने जवान बेटों की शादी करा दिया करें। और ऐसे लोग मेरे इल्म में हैं, हमारे जानने वाले थे, मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बैत थे। उनका बच्चा मेडिकल कॉलेज में गया, मेडिकल कॉलेज में बच्चा गया है, एडमिशन कराया। मेडिकल कॉलेज का माहौल बाज़ दफ़ा बहुत ख़राब होता है। अपने बच्चे को उन्होंने बुलाया, 2 बेटे थे गालिबन, दोनों को कहा कि बेटा देखो कॉलेज में इधर उधर दोस्तियां मत लगाना, मैं तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूं, जिससे शादी करनी है बता दो। अभी भी जिंदा है वो माशाल्लाह, अल्लाह की उम्र बरकत दी। वाकया 15-20 साल पुराना, उस वक्त इतना माहौल खराब भी नहीं था। कोई बात नहीं यार, जो मेडिकल कॉलेज की फीस बच्चे की भर सकता है वो बहू का खर्चा नहीं उठा सकता। वो क्या फ्री में पढ़ रहा है वहां पे मेडिकल कॉलेज में जाके? ये कहते हैं 2 रोटी का खर्चा थोड़ी होता है, और भी खर्चे होते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी तो ठीक ठाक खर्चा हो रहा है ना। असल में उसका आउटपुट दुनिया में मिलेगा, बच्चा डॉक्टर होके नोट छापेगा। इसका आउटपुट दुनिया में भी मिलता है लेकिन नजर नहीं आता। इसका आउटपुट असल आखिरत में मिलेगा, बच्चा बुराई से बच जाएगा। तो बुराई से बचना तो कोई चीज ही नहीं है। माँ बाप कहते हैं तू बुराई कर, हमें इससे कोई गरज, तू बुरा बन जा, पैसे कमा के ले आ। एक आदमी के 3 बच्चे थे, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था और एक चोर था। तो वो तारुफ करवा रहा है, ये डॉक्टर है, दूसरा ये इंजीनियर है। बंदा खुश हुआ, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बच्चे रखे हुए। ये क्या करता है? ये चोर है। अबे तू पढ़ा लिखे खानदान में, ये चोर क्या कर रहा है? कह रहे कमा के यही लाता है, क्या करें, इसलिए मजबूरी में इसको हमने रखा। तो माँ बाप को इससे कोई गरज ही नहीं है। कह रहे मैं कमाऊ पूत होना चाहिए बच्चा। और जो बच्चा घर में पैसे कमा रहा है, जितना भी खराब हो ना, जितना भी बदतमीज हो, रिस्पेक्ट उसी की होती है। और जो 1-1 घंटे अब्बा के पांव दबा रहा है, बैठ के पांव धो धो के पी रहा है, लेकिन बेचारा कमा नहीं पा रहा, वो भी इसे बेगैरत भी है कि इसे कमीना भी है। कुछ गालियां मैंने भी इजाद कर ली है, देना चाहो तो हालांकि वो कोशिश कर रहा है, कि कोशिश ही ना कर रहा होता तो एक अलग बात होती। तो इसलिए मेरे भाई, अब्बा को चाहिए दिल क्या करो, थोड़ा बड़ा कर ले। और बच्चा अगर समझदार है तो अपने खर्चे पे करा दे, अल्लाह पे तवक्कुल करे। और मैंने देखा है मालदारों में तवक्कुल नहीं होता, ये तवक्कुल गरीबों में मुझे नजर आता है। रक्शे वाले देखे हैं मैंने, बमुश्किल दिहाड़ी। मेरा एक शागिर्द था, इतना गरीब बेचारा, रक्षा चला रहा है, कुछ कभी कभार मैं उसके साथ ताउन करता था। एक दिन क्या हुआ, कहने लगा उस्ताद जी मेरी शादी है, आप जरूर आए। अबे मैंने कहा तेरे पास तो धेला नहीं है, तो तू कर कैसे रहा है? तो तू तो रक्षे के जो थोड़ी बहुत आमदन होती वो भी अब्बा को दे देता है। तो कह रहा है अब्बा ही तो कर रहे हैं, मेरा तो मूड नहीं था। अब्बा ने कहा मैं उसकी शादी में गया हूं, घर में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। मैं चला गया उसकी शादी में बेचारे। तो मैंने कहा ये गरीबी अच्छे हैं यार सही है ना। अब्बा कह रहे जहां इतने लोग हैं तो गुजारा हो ही रहा है ना। चलो हाँ, जाहिर है वो फिर शादी मजीद गरीबों में करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिफेंस में कर ली और डिफेंस से कोठी से लाए और बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, वो तो भाग जाएगी 1 मिनट में, और भागना भी चाहिए उसको। तो उसने दुनिया में ऐसे भी तो गरीब है ना, जिसके पास ये तो कम से कम रक्षा तो है ना। ऐसे भी गरीब है जिनके पास रक्षा भी नहीं है, तो उनकी बेटियों से करते हैं। तो जिसमें तवक्कुल होता है वो रुकता नहीं है। अब उनके शादी भी हो गई, औलाद भी हो गई, थोड़ी दिन की टेंशन है, वो औलाद होगी, वो भी क्या करेगी, रक्षा चलाएगी। फिर औलादें ज्यादा होती हैं तो घर में आमदन आना शुरू। मैंने बहुत से देखे जिनके बच्चे गरीब थे, जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए, मालदार नहीं करोड़पति बन गए वो। मैं तो ये वाकयात लिखता नहीं हूं, लिखूं तो पूरी
डायरियां बन जाएं। तो इसलिए ज़र्फ क्या करो। और ऐसे करोड़पति मालदार भी देखे हैं कि जी मैं चूंकि सिर्फ 4 लाख मेरी तनख्वाह है, मेरा अब्बा मेरी शादी नहीं करने दे रहा। कह रहे 4 लाख नहीं, जब तेरी 18 लाख होगी तो फिर सोचेंगे इस बारे में। तो ज़र्फ है, जितना तंग कर लो मेरे भाई, तंग होता चला जाता है। इंसान की ना नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है। सखी बनेगा तो बनता चला जाएगा, कंजूस बनेगा तो इंसान कभी एक हाल पे नहीं रहता। देखो आप जिम जाओ, वेट उठाते हो, उठाते चले जाओगे, बाजू मजबूत होते चले जाएंगे, ऐसा ही है ना। नहीं जाओगे, घर में पड़े रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर। एक हालत पे इंसान कभी भी नहीं रहता। जॉगिंग करोगे, करते स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर। नहीं करोगे तो चलने की सलाहियत भी खत्म। इंसान एक हालत में नहीं रहता। ऐसे ही जो इंसान के अंदर अल्लाह ने क्वालिटीज रखी हैं, सखावत, अल्लाह पे तवक्कुल, बहादुरी, ये चीजें भी एक हालत पे नहीं रहती। अगर फड्डेबाज बनोगे, एक दफा क्या हुआ, एक बंदा पकड़ा गया, उसको पुलिस वालों ने बहुत चित्रौल मारे ना कुछ उगलवाने के लिए। मुझे अपना वाकया सुना रहा था, कह रहा है मैंने नहीं उगला। नहीं, पुलिस वालों ने नहीं, पब्लिक ने मारा उसको। कह रहा है मैंने नहीं उगला। मैंने कहा इतनी मार खाई? कह रहे हमने जेलों में इससे ज्यादा खाई हुई है। तो कह रहे मुझे तो ये जो पब्लिक मार रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा सा कुछ आगे बढ़े। मुझे अपना वाकया बता, नहीं किया। कह रहे मुझसे बहुत उगलवाया उन्होंने कि तो कोई कुछ जुर्म कर रहा होगा कि किसने भेजा। कह रहे हम नहीं। मैंने कहा भाई इतनी मार खा के नहीं उगला। कह रहे ये आपको लग रहा है, इतनी मार आपने खाई नहीं है। कह रहे हमने जेलों में साल गुजारे हैं, 2-2 3-3 साल, तो हमारे लिए ये क्या है। तो देखो उसके अंदर वो बहादुरी बढ़ गई ना, गलत चीज में बढ़ी लेकिन बढ़ तो गई ना। तो इंसान की हालत ये, बहादुर बनता है तो बनता चला जाता है, बुज़दिल बनता है तो बनता चला जाएगा, बुख कंजूस बनता है बनता चला जाएगा, सखी बनता है बनता चला जाएगा। तो ज़र्फ क्या कर लो, थोड़ा सा बड़ा करो, खुद भी जल्दी शादी करो, बेटा बड़ा हो तो। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि यकीन हो कि इसमें सलाहियत है, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। और आपके पास भी गुंजाइश भी हो ना, गुंजाइश भी हो आपके पास बहू को, क्योंकि शरन बहू का खर्चा ससुर पे नहीं है। तो गुंजाइश अगर है तो फिर दिल बड़ा करके क्या करो, उसका निकाह करा दो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यही किया, सहाबा यही करते थे। बच्चे जब बड़े होते, हाँ तो वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने अपने बच्चों को कहा बेटा आंख मटक्का नहीं करना, हम खानदानी लोग हैं, तो शादी करनी है बता दो। उनके बच्चों ने कहा करनी है, फौरन कह दिया क्या करना है करनी है। अब्बा ने करा दी, खुश है माशाल्लाह, बच्चे इतने अच्छे डॉक्टर बने, उनकी दाढ़ियां भी हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं, और डॉक्टर भी बहुत फिर ईमानदार भी हैं। और अगर मेरे भाई वो नहीं करते, थोड़ा सा खर्चा अब्बा बचा लेते, तो ना नेक बहुएं मिलनी थी, ना आगे नेक औलादें मिलनी थी। बच्चे ठरकी बन जाते थोड़े दिनों में, फिर वो ठरक शादी के बाद भी पूरी, एक दफ़ा जब ठरकी बन गया ना, चस्के लग गए लड़कियों के, तो शादी के बाद भी वो चस्के ख़त्म नहीं होते बहुत से लोगों को। फिर आगे बच्चों को पता चलता अब्बा हमारा 2 नंबर है, आंटियों से पत्नी खाला से क्यों इतनी अब्बा फ्री हो रहे हैं, अम्मी से कभी इतना फ्री हुए नहीं है, क्योंकि ठरकी की ठरक फिर फैलती है। तो एक अजीब सा गैर अखलाकी सा निज़ाम वजूद में आता। अब्बा के शुरू के थोड़े पैसे बच जाते, फिर ये भी अब्बा को नहीं कमा के खिलाते। ऐसी औलाद फिर खुद कमा के भी बहुत खिलाती है। यार अब्बा ने हर वक्त हमारी ज़रूरत का ख्याल किया, मेजॉरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल करती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ इसमें यह ज़रूरी है कि बच्चे में क्या हो, बहुत ज़्यादा सलाहियत हो, और सिर्फ ज़बानी नहीं हो, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हो, नंबर अच्छे आ रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है ना, अपनी जिम्मेदारी अमली दावे ना कर रहा हो कि अब्बा आप मेरी शादी कर दें, मैं A+ 95+ तो आएंगे मेरे इंशाल्लाह, आप देखिए। तो ना भाई तू 95+ ला के दिखा दे, A1 ग्रेड से पास होके दिखा दे, मैं तेरी उसी दिन तेरी बात तय कर दूंगा। अमल करके दिखाए, जबानी दावों पे कभी भी मत जाया करो, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं। मैंने अब्बा को मना किया इस कमबख्त की शादी मत करो, वो कह रहे हैं आप कह रहे हो मत करो, मैं कह रहा हूं मुझे पता है ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे भी वाकयात हैं, अब्बा ने फिर भी कर दी। उसके बाद उसने कहा एक ही गम था कि शादी नहीं हो रही, इस चक्कर में कमाएंगे। अब वो गम अब्बा ने पूरा कर दिया। अब वो पोस्तियों की तरह पड़े हुए होते हैं, और बच्चे मेरे बयान सुन के स्पीड से पैदा हो रहे हैं। कमाने के बारे में हमारा बयान उसने गौर से नहीं सुना होता, पढ़ाई के बारे में बयान गौर से सुना नहीं होता, शादियों के बारे में और बच्चों की स्पीड के बारे में बार बार रिपीट करके सुना होता है। तो ना वो पढ़ाई को फोकस कर रहा है, ना वो कमाई को फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है शादियों को और बच्चों की स्पीड को। और अब्बा की टेंशन क्या हो रही है,
अब्बा कह रहे हैं मैंने तुझे भी पाल पोस के बड़ा किया, अपनी बेगम को भी पाला पोसा, अब कम बख्त तेरे बच्चों को भी मैं पालूंगा, बहू को भी मैं पालूंगा, मुझे कौन पालेगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मुझे कौन पालेगा? तो ऐसे नालायक बच्चों के साथ ये हरकत कभी भी ना करें, उसमें उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। तो जो समझदार है उसको खुद करा दिया करें अपने खर्चे पे, इससे इंशाल्लाह फायदा ही होगा। अल्लाह पे तवक्कुल करो, एतमाद करो, और फायदा नहीं भी हुआ यार, बच्चा नहीं एहसान माना, नालायक हो गया, आपका ज़मीर मुतमईन होगा, यार मैंने अपनी औलाद की सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, क़यामत के दिन मैं क्या आऊँगा? सुर्ख लूँगा, अल्लाह मेरी जो जिम्मेदारियां थी पूरी कर दी मैंने, अब ये एहसान का बदला देंगे तो इनका फ़ायदा है, नहीं देंगे तो इन्हीं का नुकसान है। औलाद जो माँ बाप की खिदमत करती है, माँ बाप को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना औलाद को होता है। मैंने जिसको भी देखा माँ बाप की खिदमत की ना, आखिरत तो बाद में अल्लाह लाजमी दुनिया में भी नवाजता है उसको। मैंने कोई ऐसा नहीं देखा माँ बाप की खिदमत की और दुनिया ख़राब हो गई है उसकी। अच्छा भाई, दौरान तालमी हो गया जवाब, तो तालीम के दौरान शादी करनी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी हो रही हो, और अगर अब्बा नहीं कर रहे ना तो फिर उसका तरीका है साइड में कोई बिजनेस शुरू कर दो। गोरे ऐसे ही करते हैं, वो शादी के लिए नहीं कर रहे होते, पढ़ाई की फीसें निकालने के लिए कर रहे होते हैं। तो बहुत लोग यूरोप जाके पाकिस्तानी ऐसा कर रहे होते हैं, सुबह पढ़ रहे होते हैं, शाम को कहीं जॉब कर रहे होते हैं कि यार पढ़ाई की फीस हम अदा करें। मैंने बहुत यूरोप में, इटली में, जर्मनी में बहुत लोग देखे हैं। तो जब आप यहां पढ़ रहे हो तो आप साइड में कोई बिजनेस कर लो कि यार मैं एक अदद बेगम को क्या कर लूंगा, पाल लूंगा। शुरू में टेंशनें होंगी, लेकिन ये टेंशनें आइंदा के लिए आपको बड़ी टेंशनों से बचा लेंगे। फिर अगर अब्बा आपको रोकते हैं कि नहीं तुझे तेरे खर्चे पे भी नहीं करनी, फिर अब्बा की बात मानना लाजिम नहीं, फिर नहीं मानो। बोला अब्बा मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूं, जैसे आपके अब्बा ने आपको मेरा अब्बा बनने से नहीं रोका, तो आप भी मुझे किसी और का अब्बा बनने से नहीं रोक सकते। अब्बा बनना हर एक का राइट है। अब्बा कहेंगे मैं तुझे अब्बा बनने से नहीं रोक रहा, मैं कह रहा हूं अभी मत बन, तो आप कहें अब्बा ऐसा अब्बा कहां से लब्बा, ठीक है? अभी बनने, तो बुढ़ापे में अब्बा बन के क्या मिलेगा भाई? मुझे दादा बनना है 40 साल की उम्र में, ये बोले अब्बा को मुझे क्या बनना है? दादा बनना है जी। ये तो बिल्कुल गलत है, इसका तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूं कि 2-3 बहनें बैठी हुई हैं तो मैं नहीं करूंगा, पहले इनकी होगी। ये तो बिल्कुल ही फजूल किस्म की बात है। आपकी बहनें इसलिए बैठी हुई हैं कि कोई और इसलिए नहीं कर रहा शादी, इसलिए कि उसकी बहनें बैठी हुई हैं। तो अपनी बहनों के चक्कर में दूसरों की बहनों का बेड़ा गर्क करो, और वो अपनी बहनों के चक्कर में आपकी बहनों का बेड़ा, तो पागलपना है। जिसकी शादी हो रही है निपटाओ। जब लड़के धड़ाधड़ निकाह करना शुरू करेंगे तो जाहिर है फिर सबकी बहनों की भी शादियां हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल फजूल सी बात है कि बहनों की जब तक नहीं होती मैं नहीं करूंगा, इससे बहनों का भी बेड़ा गर्क होगा, आपका भी, और शादी से रिलेशन बढ़ता है। मैंने देखा है कारोबार के मौके बढ़ते हैं, रिश्तों के मौके बढ़ जाते हैं। जब आपका निकाह होगा आपका एक खानदान हो जाएगा, हो सकता है वहीं से कोई बहनों के लिए रिश्ता आ जाए। आपके पास वसाइल नहीं है कमाने के, शादी हो गई, हो सकता है ससुराल में कोई पार्टनर मिल जाए आपको बिजनेस के लिए, कोई अच्छा मशवरा। रिलेशन बढ़ते हैं ना तो कामयाबी के जराए और वसाइल बढ़ना शुरू होते हैं। रिलेशन जितने कम होते हैं वसाइल भी आपके पास कम होते हैं। ससुराल में झाड़ू पोंछा लगाना और बर्तन धोना, सब घर वालों की खिदमत करना। उफ, ये किसी तपीबी बहू ने पूछा है। मेरे अब्बू ने रिश्ता करते हुए कहा था कि मेरी बेटियों ने ना कभी घर में झाड़ू दी, ना कभी कपड़े धोए। हम लोगों ने घर में सिर्फ खाना बनाया है, वो भी अगर ज्यादा मेहमान हो तो बाहर से आता है। यानी हमने घर में खाना बनाया सिर्फ अब्बा अम्मा वगैरह वगैरह के लिए, बाकी ज्यादा मेहमान आते तो बाहर से खाना आता था। तो हमारे घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं। अच्छा, घर में काम वाले और ड्राइवर सब हैं, यानी नौकर चाकर रखे हुए, लैंड लॉर्ड फैमिली है। अब यहां ससुराल में ये रिवाज है कि गाड़ी में सामान औरतें रखेंगी, गाड़ी से सामान खवातीन निकालेंगी, गाड़ी औरत साफ करेगी, यहां तक कि बहू अपने शौहर के साथ इसके सारे ऊपर के 6-7 बहन भाइयों के काम भी करेगी। झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सबकी इस्त्री करना।
अगर किसी काम से मना करूं तो इस पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि रिश्ता करते वक्त उन्होंने साफ कहा था कि हम कोई काम नहीं करवाएंगे, ये सारे काम करना मेरी इस्तिताअत से बाहर है, इस सूरत में मैं क्या करूं। एक बंदी देखें, उसूली तौर पर तो औरत के जिम्मे है कि वो घर में काम काज में हाथ बटाए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक औरत अपने 6-6, 8-8 नंदों के देवर और नंदों के कपड़े धोए, ये तो जुल्म है उसके ऊपर। कम से कम अपने शौहर और अपने सास ससुर की खिदमत अखलाकी जिम्मेदारी है औरत की, ये उस पर अखलाकन लाजिम है। और जब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो काम डिवाइड होते हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। एक दिन सबके लिए किसी एक ने खाना बना दिया, तो दूसरे टाइम पे दूसरी बहू ने सबके लिए खाना पका दिया। तो ये सब मिलजुल के, जैसे हम सफर में जब जाते हैं ना तो काम को डिवाइड करते हैं। तबलीगी जमात में आप देख लेना 10-10 लोग जा रहे होते हैं, तो एक का काम होता है भाई कमरा साफ कर दो, एक का काम होता है भाई टमाटर ले आओ, एक का काम होता है जी आप आलू छील दो, एक का काम होता है जी आप खाना पका दो, बारियां तकसीम होती हैं। अब उसमें कोई तबलीग वाला ये कहे कि मेरे जिम्मे काम नहीं है, ये तो हमें बताया ही नहीं था कि तबलीग में निकल के काम भी करना पड़ेगा, हम तो तबलीग के लिए निकले। तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो अंडरस्टूड है, ये तो तयशुदा बात है कि जब इकट्ठे रहते हैं तो कामों को डिवाइड करना पड़ता है। तो जब भी लड़की रुखसत होकर ससुराल में जाती है तो जाहिर है घर में कुछ तो काम होते हैं ना, तो वो बाहर के काम मर्द के जिम्मे होते हैं और घर के काम औरत के जिम्मे होते हैं। जैसे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी ने हुक्म दिया घर के काम आप करोगी, बाहर के कामों के बारे में हजरत अली को हुक्म दिया कि वो आप करेंगे। तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं, मर्द भी औरत भी। तो नॉर्मली तो मुतवस्सित घरानों में यही होता है, और ये बहू पर इतनी खिदमत बहू के ऊपर लाजिम है शरीयत में कि वो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए, बल्कि घर में घर के फर्द की तरह रहे, जैसे सब खिदमत कर रहे हैं तो वैसे खिदमत करे। लेकिन उसमें इतना बोझ उसके ऊपर डालना कि चलो ठीक है कभी इज्तिमाई खाना उसने बना लिया, कभी किसी और ने बना लिया, ये कि अब इकलौती बहू है, अब वो जनाब रोजाना 6-6 देवरों के खाने पका रही है सुबह दोपहर शाम, तो ये जुल्म है, ये बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि इज्तिमाई जब रहते हैं तो इज्तिमाई में सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही पे सारा बोझ डाल दिया जाए, जैसे ऐसा नहीं होता कि अब तबलीग जमात में निकलते हैं तो एक ही आदमी पे सारा बोझ डाल दिया जाए। ये कोई भी पिकनिक के लिए, तफरी के लिए जब सब लोग इकट्ठे निकलते हैं तो सब काम एक दूसरे में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो बहू पे इतना बोझ डाल देना कि वो हर एक के खाने बनाएगी, हर एक के कपड़े धोएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देवर को चाहिए कि भाई तो अपने काम खुद कर लिया करो। अगर वो भाभी अपनी खुशी से कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद किया करो, उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो। ये नंदों को तो चाहिए, वो तो खुद खातून है, उनके तो जिम्मे है कि वो खुद अपने काम खुद करें वो। और अगर किसी वक्त भाभी सारे नंदों के काम कर ले तो फिर कोई नंद भी भाभीियों के काम करे, वो डिवाइड करें फिर इस काम को। तो नॉर्मली तो शरीयत का भी यही हुक्म है, उर्फ में भी यही चल रहा है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक रखती है, बाज मालदार लोग होते हैं तो उनके घरों में नौकर चाकर होते हैं, लड़कियां घरों के काम नहीं करती, ऊंचे घरानों की लड़कियां होती हैं, मालदार लड़कियां होती हैं, तो फिर फुकाहा ने ये बात वाज़ेह की है कि फिर ऐसी सूरत में उस लड़की से जिसको आप ऐसे ख़ानदान से लेकर आ रहे हो उससे आप घर के काम नहीं ले सकते, तो फिर शरीयत में उस लड़की पर वाजिब नहीं है। तो अगर वाकई आप इतने लैंडलॉर्ड फैमिली से आपका ताल्लुक़ है कि आपके घर में नौकर चाकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, और ये घर में खाना सिर्फ आप लोग बनाते थे, बाकी सारे काम नौकर चाकर से लिए जाते थे, और आपके वालिद ने कमाल ये कि पहले बता भी दिया कि भाई हमारे घर का स्टैंडर्ड ये है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा इस तरह का है कि हमारी घर की औरतें काम नहीं करती, हम नौकर चाकर से काम लेते हैं। तो अगर अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी हो तो ये भी ठीक है। जाहिर है पैसा अल्लाह जब देते हैं तो हदीस में आता है इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये चाहते हैं कि उसकी नेमत के असरात उस पर नजर आए। तो अल्लाह ने किसी को माली वुसअत दी और इस बेस पर उसने मुलाजिम रख लिए तो भी ठीक है। तो अगर आपके घर में मुलाजिम है और आप लोग पोछा वोछा नहीं लगाते थे, घर में रिवाज नहीं है आप लोगों के यहाँ, दौलत है अल्लाह ने अहले सरवत में बनाया, तो फिर आपके ससुराल के लिए इस तरह के काम आपसे लेना ये जायज़ नहीं है, ये जुल्म के जुमरे में आएगा। बल्कि फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि किसी लड़की अगर ऐसे मालदार घराने से जहाँ खादिम थे तो उल्टा शौहर पर लाजिम होगा कि वो बीवी के लिए किसी खादिम का इंतज़ाम करे, क्योंकि वो खुद काम के आदी नहीं है, ऐसे लैंडलॉर्ड फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। और ख़ास तौर पर ये घर के बाहर के काम के गाड़ी का सामान भी बीवी बेगम उठा के घर में लेके जाएगी, ये तो वैसे ही गैरत के भी खिलाफ मालूम होता है। ये काम तो गरीब घरानों में भी मर्द खुद कर रहे होते हैं, गरीब घरानों में भी ये काम मर्द खुद करते हैं, घर के बाहर के, ये तो बाहर में आता है ना, गाड़ी तो बाहर होती है,
या चले गाड़ी गैरेज में आ चुकी है तो भी वेट उठाने वाले जितने काम है, वजन वाले काम है, वो अक्सर मर्द करते हैं, वो खवातीन नहीं कर रही होती। तो इसलिए अगर आप लैंडलॉर्ड फैमिली से आपका ताल्लुक है तो फिर शोहर के लिए आपसे पोछा लगवाना, झाड़ू लगवाना और बर्तन धुलवाना ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है। इस खास कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि सारी दुनिया की सारी बहुएं बिल्कुल अपाहज होकर बैठ जाए कि कोई लाजिम नहीं है। तो बहुत ही कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक है तो ठीक है, वरना नॉर्मली तो ये सब चीज़ें सब कर रहे होते हैं और सब पर अखलाकी जिम्मेदारी भी है। तो फिर आपके शोहर आप पे जुल्म कर रहे हैं, तो बाकी करें क्या? अपने शोहर को ये मसला बता दें। फतवा भी ले सकती हैं आप जामित रशीद से या बिनोरी टाउन से या दारुल कुरंगी से कि भाई एक मेरा ताल्लुक ऐसी फैमिली से है, तो क्या मेरे शोहर मेरे लिए खिदमत ले सकते हैं? तो फतवा उनको दिखा दें। शोहर में अगर अल्लाह का खौफ होगा तो समझ में आ जाएगी बात, खौफ नहीं होगा तो आपको पता है कि पुलिस तो ये काम करती नहीं है फिर आजकल। ये काम बस क्या करना है आपने, ये आप जाने, आपके घर वाले जाने। मैंने तो शरी मसला बता दिया।